नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के बारे में। तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी कि आपका जन्म मूलांक 3 है। और 3 नंबर वालों को कहा जाता है बहरूपिया, यानी कि ये टाइम और लोगों के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे इनके इनकी पर्सनैलिटी घर में कुछ और होगी, बाहर कुछ और होगी, दोस्तों के साथ कुछ और होगी, कोलिग्स के साथ कुछ और तरह से बिहेव करेंगे, अकेले में कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये कहा जाता है बहरूपिया। मतलब ये हर तरीके के हिसाब से अपने अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। 3 नंबर है गुरु का। वो भी कौन से गुरु? देवताओं के गुरु। तो इनमें ज्ञान का भंडार है ये लोग। 3 नंबर वाले व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, इन्हें हर चीज के बारे में पता होगा। इनका फेवरेट पास टाइम होता है ज्ञान इकट्ठा करना। वो भी सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में नहीं, जो भी समाज में काम चल सभी चीजों के बारे में पता करना इनकी एक हैबिट होती है, इनकी एक आदत होती है। और फिर जब ये बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं तो आगे बांटते हैं। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, पर कभी कभी अपनी इसी नॉलेज का घमंड भी कर लेते हैं। तो 3 नंबर वालों को कहा जाता है ज्ञान तो इकट्ठा कीजिए पर उसका घमंड मत कीजिए। अब जब इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं तो ये काम जब शुरू करते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत कमाल की होती है। लेकिन जो ज्ञान का घमंड है कि जब इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, फिर लगता है कि जो मुझे पता है वो तो मुझे पता है, बाकी दुनिया बेकार ही है, बाकी दुनिया को कुछ पता नहीं है। तो उसके घमंड की वजह से, किसी की बात ना सुनने की वजह से, ये उसका नुकसान उनको होता है। नुकसान क्या होगा कि काम अच्छे से स्टार्ट करेंगे लेकिन खत्म बहुत गलत तरीके से होगा। प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा या प्रॉपरली वो ओवर नहीं हो पाएगा। तो उस चीज का इनको नुकसान भी झेलना पड़ता है अगर ये अपने ज्ञान का घमंड करेंगे तो। इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनके ज्ञान का घमंड ही है। लाइफ की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो होती ही है, बट विद टाइम सफलता इनको मिलती ही मिलती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में हाई राइज कर ही जाता है, बिकॉज जिसके पास ज्ञान है वो राइज तो करेगा करेगा। और 3 नंबर वालों की सबसे खास बात है इनकी नींद। नींद को लेकर ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत रहते स्पेसिफिक के लिए करते हैं कि अगर मुझे सोना है तो मुझे इतनी देर के लिए मुझे सोना है। तो सोते बड़ा ये निश्चिंत होके हैं। तो ये सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ सीखेंगे, किताबों से कुछ ना कुछ सीखेंगे, आसपास जो उनके हो रहा होगा उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और उन चीजों को सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। मूलांक 3 वालों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे होते हैं सेल्समैन। इनके बारे में ये कहूंगा कि ये गज्जों के मोहल्ले में कंघी बेच के आ जाएंगे। इतने अच्छे इतने तगड़े होते हैं सेल्समैन ही। साथ ही साथ इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़े कमाल का होता है। उसी वजह से इनके साथ बहुत लोग इनसे बातचीत अच्छे से करते हैं। काफी लोग फ्रैंक भी होते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक के साथ दोस्ती कर लेंगे, बड़ा ही सोचेंगे समझेंगे, दोस्त को इंसान को परखेंगे, फिर से दोस्ती करेंगे। इनकी नेचर धार्मिक भी बहुत होती है। पूजा पाठ भजन कीर्तन इनको करने पे अच्छा लगता है। ये अंदर से हील होते हैं उस चीज को सुनकर, उस चीज को करके। 3 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा आपको मंदिर जाता मिलेगा ही मिलेगा। हर मंगलवार को मंदिर जाएगा, बुधवार को गाय को जो कोई उपाय करना होगा वो करेगा। तो धार्मिक कर्म इनका बड़ा अच्छा मन लगता है और खुश होते हैं वो काम करके। इनको दिल से इनको खुशी मिलती है वो काम करने के लिए। और मूलांक 3 वालों की ये भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे होते हैं फाइनेंस के सेक्टर में। तो ये अगर अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें इनको ग्रोथ मिलती ही मिलती है, क्योंकि पैसों के मामले में ये बड़ा ही सोच समझ के पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन फिर वही बात, ज्ञान का घमंड मत करना, वही आपको ले डूबेगा। आपको किसी चीज के बारे में डाउट होता है, अपने किसी सीनियर से किसी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी से सलाह कीजिए, तभी वो काम कीजिए। और जब इनके तरफ ज्ञान का घमंड आ जाता है तो ये काम करते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का। अगर पार्टी में जाएंगे, जब जिस बंदे के पास बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारी नॉलेज होगी, तो वो जब किसी महफिल में जाएगा तो वो उसको होगा कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं दुनिया को दे दूं बस। तो वहां पर जाके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इनको आदत बन जाती है। तो ये काम ना करें। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे होते हैं मल्टीटास्कर। एक ही समय पर ये बहुत सारे काम कर रहे होंगे, अपने घर का भी काम संभाल लेंगे, अपने ऑफिस का भी काम संभाल लेंगे। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी इनसे वो लाइफ दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो पाती। इनका ज्यादातर इनका ध्यान अपने काम में चला जाएगा, घर पे इनका ध्यान ध्यान कम जाएगा। इसी वजह से इनके घर पे थोड़ा बहुत क्लेश वगैरह होते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ द अनबैलेंसिंग। 3 नंबर वाले व्यक्ति को हमेशा चाहिए मोटिवेशन, या चाहिए अप्रिसिएशन काम करने के लिए। जो उसने काम किया है उसको लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे तो ये काम करते रहेंगे। अगर जहां इनको अप्रिसिएशन मिलना काम बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये थोड़े उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि मुझे बंदा कोई ना कोई जो प्रेरित करता रहे, मेरी तारीफ करता रहे,
ताकि उससे ये काम फिर करते रहेंगे और काम ऐसा करेंगे कि कमाल का काम करेंगे, टॉप पर लेकर जाएंगे किसी कंपनी को जिसमें ये काम करेंगे, या अगर खुद का भी काम करेंगे तो पूरा अच्छे से उसको ग्रो ग्रो करवाएंगे काम को। इसके अलावा बहुत रहते रिस्पेक्टफुल अपने पार्टनर के लिए, जो उनका जीवन साथी होगा उसके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, उसकी बहुत केयर करेंगे, उसकी बहुत इज्जत करेंगे, उसे बहुत प्यार भी करेंगे, क्योंकि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े कमाल का होता है। तो इनका पार्टनर इसमें हमेशा खुश ही रहता है सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में। हाँ, कभी कभी जब वो घर पे ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान उनका लगता काम में है, तो वहां पे कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। इसके अलावा इनकी जो क्रिएटिविटी की जो पावर है वो बड़े कमाल की होती है। बहुत अच्छी इनकी मेमोरी पावर होती है, जो चीज पढ़ ली इनको याद रहती है अच्छे से। इसलिए 3 नंबर वाले व्यक्ति आपने देखा होगा अक्सर बनते हैं अच्छे राइटर, जो फिल्मों के राइटर होते हैं या जो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं, अक्सर ये लोग 3 नंबर वाले होते हैं। लेकिन फिर वह बात आती है कि ज्यादा ज्ञान होने की वजह से, ज्यादा घमंड आ जाने की वजह से ये लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने नॉलेज के दम पर ये कहते हैं कि मुझे पता है इस बात का, तो आपको नहीं पता इस बात के बारे में, तो आपके अपने कोलिग्स को, अपने घर वालों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जहां पर फिर ये इनको मार खानी पड़ती है। और अगर मैं बात करता हूँ हार्ड वर्क करने की, परिश्रम करने की, तो इससे बड़ा हार्ड वर्कर और कोई नहीं होता। ये दिन के 15 से 18 घंटे भी काम कर सकते हैं। जिस काम में इनका मन लग जाए फिर ये टाइम देखते नहीं है, जब तक काम खत्म नहीं होगा ये काम से उठेंगे ही नहीं। इतनी हाई कैपेसिटी होती है इनके अंदर काम करने की, स्टेमिना बहुत तगड़ा होता है कमाल का काम करने का। तो अगर बात करते हैं इनके दोस्तों की, इनका फ्रेंड सर्कल जो भी होगा बहुत छोटा सा होगा। ये ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, बहुत चूजी होते हैं दोस्त बनाने में, बड़ा ही सोच समझ के एक विचार करके ही दोस्त बनाते हैं। और लाइफ में जब भी जरूरत होती है किसी इनको गाइडेंस की, किसी बंदे की इनको हेल्प चाहिए, तो ये कभी हेल्प लेते भी नहीं है। इनको होता है कि मैं खुद से ही काम अपना अरेंज करके रखूंगा, मुझे किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं। और 3 नंबर वालों के बारे में कहा जाता है कि इनकी शुरुआत जिंदगी की चाहे झुकी झोपड़ी से क्यों ना हो, लेकिन बाद में ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा राइज करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट, रजनीकांत, गोविंदा, ये लोगों ने बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया और आज कहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इनका लकी समय होता है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का, साथ ही साथ 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय इनके लिए बहुत शुभ होता है। ये 2 टाइम साल बहुत अच्छे होते हैं। तो इस टाइम पे कुछ भी काम करें इनका वो उसका पॉजिटिव इनको रिजल्ट ही मिलने वाला है। हाँ, उसी वजह से अनलकी जो उनका टाइम बनता है वो कौन सा है, 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय। इस समय इनको अवॉइड करना चाहिए किसी नए काम को करने के लिए, क्योंकि इस दौरान इनको खतरा होता है एक्सीडेंट्स का, किसी भी तरीके के ट्रैवल से। तो उस वक्त कोई खर्चा कर रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो, उससे बचें। ये काम उस टाइम पर ना करें। इनके लकी कलर होते हैं गोल्डन येलो या येलो को कोई भी शेड हो या गोल्डन को कोई भी शेड हो, ये इनके लकी कलर ही काउंट होगा। येलो कलर का टॉवल या रुमाल या अपने फोन पे वॉलपेपर या कोई जो बॉटल पे जिस बॉटल से आप पानी पीते हो उसका कलर येलो हो, या घर की जो आपके रूम की दीवारें हैं उसका पेंट का कलर येलो करवा लीजिए, क्योंकि येलो कलर आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो वो जितना आपके पास रहेगा आपको पॉजिटिविटी ही देगा, आपको बेटर ही करेगा वो। तो अभी आपके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से थोड़ा उसको कम ही करेगा वो। तो ये था गुलाम 3 के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। कितना आपसे ये वीडियो मिलती है, ये आपके आसपास जो लोग आपके लोग 3 नंबर से रूल होते हैं उनमें क्या ये ऐसी क्वालिटीज हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत करते हैं प्रेरित नई वीडियोस को बनाने के लिए। मिलते हैं अगले अगले वीडियो में अगले गुलाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।